नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर मैं पहाड़गंज एरिया के अंदर उपस्थित हूं और आज आप जो देख रहे हैं एक बैनर लगा हुआ है। यहाँ पर ऑल इंडिया डाउट एंड ऑडिट एंड अकाउंट पेंशनर एसोसिएशन, ये जो मैं आपको जो हिंदी में समझा देता हूँ अपने दर्शकों को कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उनको उनकी जो मांगे हैं वो लेकर के आज ये लोग एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपस में एक मीटिंग कर रहे हैं कि आगे जो है कि सरकार से अपनी मांग को किस तरीके से मनवाना है। हालांकि एक महीना पहले इन्होंने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया था, भारी संख्या था उस समय, चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, आसाम हो, गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमाम ज़िले से, तमाम राज्य से लोग आकर के इनके सहयोग, इनके समर्थन में खड़े थे और उनकी मांग थी ये। हालांकि सरकारी कर्मचारी हैं, जो इनकी डिमांड है वो सरकार खा चुकी है, जो इनका भत्ता मिलता था वो सरकार ढकार चुकी है। आइए हमारे साथ में सुभाष चंद्र पांडे जी हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी मुख्य मांगे सरकार से क्या है, सरकार से इतनी नाराज़गी क्यों है। अभी हालांकि ऑफ कैमरे हमने बात किया सुभाष जी से तो बहुत सरकार के प्रति गुस्सा में थे, आक्रोश था। इनके साथी और कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर मौजूद हैं, अभी कॉन्फ्रेंस चल रही है इनकी। आइए हम इनसे बात कराते हैं आप लोगों का। सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं सुभाष चंद्र पांडे, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स पेंशनर एसोसिएशन। आपसे अभी जब बात हुई आप एकदम क्रोधित थे और वहाँ के जो लोग थे वो सब क्रोधित हैं सरकार को लेकर के। क्या ऐसी मांगे हैं जो सरकार आप लोगों की नहीं मान रही है? देखो बेटा, सरकार हमारी कोई दुश्मन नहीं है। सरकार की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं और सरकार के खिलाफ जो हमें कष्ट है वो ये कष्ट है कि पुरानी पेंशन जो बुढ़ापे की सहारा होती है, पुरानी पेंशन जो हमें मिलती थी, जो हमारा स्वाभिमान है, सम्मान है, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बंद कर दी गई है। तो हमारी मुख्य मांग है कि पुरानी पेंशन हमें वापस दिया जाए। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जो ट्रेवल कंसेशन रेलवे के द्वारा सीनियर सिटीजन को मिलता था, उसमें रिटायर्ड कर्मचारी थे, सीनियर सिटीजन थे, उनको बंद कर दिया गया इन द नेम ऑफ कोरोना। तीसरी हमारी जो डिमांड है कि 18 मंथ का हमारा डीए भी बंद कर दिया गया इन द नेम ऑफ कोरोना। कोरोना आया, कोरोना के नाम पर आपकी सीनियर सिटीजन की सारी सुविधाएं बंद कर दी गई। सरकार में बैठे लोगों की कोई सुविधा नहीं बंद कर दी गई, लेकिन रिटायर्ड कर्मचारियों की, वर्किंग कर्मचारियों की सुविधाओं को सरकार ने बंद कर दिया। इसलिए सरकार पर हमारा आक्रोश है। तीसरी, हमारे नौजवान करोड़ों लाखों की संख्या पर सड़कों पर घूमते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब आप उतरिए तो रिक्शा वाले ले के खड़े रहते हैं, 3 व्हीलर वाले ले के खड़े रहते हैं। आपको पता चल जाएगा कि बेरोजगारी का आलम क्या है। इसके बाद पांचवी मांग जो है, महंगाई आसमान पर है। गैस का सिलेंडर जो 400 रुपये में मिलता था आज 1100 रुपये में मिल रहा है। पेट्रोल जो 60 रुपये में मिलता था आज 100 का पार हो गया है। तो आखिर व्हाट आर द रीजन्स कि गवर्नमेंट महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट बेरोजगारी पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, सीनियर सिटीजन की सुविधाओं को, जबकि सीनियर सिटीजन के बारे में कहते क्या है प्रधानमंत्री जी, सीनियर सिटीजन के सोशल सिक्योरिटी की, सोशल वेलफेयर नेशन हमारा है, हिंदुस्तान सोशल वेलफेयर कंट्री है, उसमें सोशल सिक्योरिटी सीनियर सिटीजन की छीन ली गई है। इसलिए हम सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर भी अपनी बात रखे थे, हम रामलीला ग्राउंड पर भी अपनी बात रखे थे। कल लखनऊ में हमारी कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स की मीटिंग है, जिसका मैं उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ। कल वहाँ भी हम अपनी बात रखेंगे। आज हमारी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस कॉन्फ्रेंस में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारी इन मांगों पर हमने रिजोल्यूशन लिया है और सरकार से हमारी मांग है कि हमारी इन मांगों को अविलंब पूरा किया जाए। हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्किंग एम्प्लॉई हैं, जो रिटायर्ड हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको CGHS की सुविधाएं हैं, उसमें जेनेरिक दवाएं ये दे रहे हैं जिसमें कोई फ़ायदा लोगों का नहीं हो रहा है, लोग मारे फिर रहे हैं, तमाम एनामलीज वहाँ हैं। तो हम अपनी सारी समस्याओं पर अपनी कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन करते हैं। इसके बाद एक रूपरेखा बनाते हैं कि हम सरकार से कैसे बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे जो JCM के हैं,
शिव गोपाल मिश्रा जी हैं और राघवेंद्र जी हैं, इन लोगों ने कल मीटिंग भी किया था। कमरेड तपस बोस हैं, तो कोई आउटपुट नहीं आता। मीटिंग होती है, कमेटी बना दी जाती है, देखेंगे के सिद्धांत पर ये सरकार चल रही है, लेकिन हमें कंक्रीट जो चाहिए वो नहीं दे रही है। अच्छा ये बताइए, जो ये मांग है, जो डिमांड है आप लोगों की, इससे कितने लोगों को नुकसान हो रहा है? पूरे भारतवर्ष में आप लोगों की संख्या कितनी है? अरे भाई, हमारी संख्या इस समय वर्तमान में 30 लाख लोग वर्किंग हैं, जिसमें 21 लाख एनपीएस में आते हैं, 9 लाख पुरानी पेंशन में लोग बचे हुए हैं। 30 लाख हमारी संख्या है इस समय। अच्छा सुभाष जी, ये बताइए कि अभी 2024 में इलेक्शन होना है लोकसभा का, तो क्या उसके अंदर भी आप लोगों का आक्रोश देखने को मिलेगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, या फिर पहले ही पूरा कर देते हैं तो क्या कुछ करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हमारा आक्रोश सरकार के प्रति है। अगर सरकार इन मांगों को पूरा कर देती है, हमारा आक्रोश ठंडा होगा। सरकार से हमारी कोई शत्रुता नहीं है, सरकार से हमारे कोई दुश्मनी नहीं है। सरकार की पॉलिसी से जब मतभेद होता है तो सरकार उसको कई रूप दे देती है। भाई, सरकार की कुछ पॉलिसी हैं जिसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि हम कर्मचारी रहे हैं, कर्मचारी संगठनों में काम करते हैं, तो कर्मचारियों के हित में लड़ना स्वाभाविक रूप से हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है, जो हम कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप बहुत टाइम पहले सर्विस में थे, अब सर्विस से रिटायर हो गए हैं। आजकल के जो नौजवान हैं उनको सर्विस नहीं मिल पा रही है, बड़ी मुश्किल से मिल रही है। सारे तमाम सेक्टर को प्राइवेटकरण कर दिया गया है, इस पर आपका क्या राय है? प्राइवेटाइजेशन से जितना नुकसान है यूथ का, उतना किसी का नहीं है। हम प्राइवेटाइजेशन और ये उसका विरोध करते हैं। प्राइवेटाइजेशन देश के हित में बिल्कुल नहीं है। तमाम गोपनीय जो आज इस समय मिड टर्म सर्विस लोगों को दिया जा रहा है, ये आपके कौन वीर, युद्ध वीर, कौन योजना, अग्निवीर एक योजना लेके आ गए हैं। सपोज करिए कि 5 साल बाद उनको निकाला जाएगा तो क्या बीतेगी उस पर? और इस सरकार के तमाम मंत्री हैं जो कहते हैं कोई हमारा कार्यालय चलाएगा, कोई हमारा ऑफिस देखेगा। तो नौजवानों का एक तरह से इस सरकार के द्वारा उपहास किया जा रहा है। ये उपहास नहीं करना चाहिए। तो ये सारी लड़ाई हम लोगों के एजेंडे में शामिल रहती है और शामिल है। हम इस पे अपनी बात रख रहे हैं, रखेंगे, अप टू एनी एक्सटेंट इसको रखेंगे। ये सुभाष चंद्र जी का कहना था कि अभी जो अग्निवीर योजना है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि प्राइवेटकरण करने से सर्विस तेज होगा, मैं आपको गांव वाली भाषा में समझा रहा हूं कि सर्विस तेज गति से होगा, यानी फास्ट सर्विस। यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि सरकार इतनी निकम्मी है, गवर्नमेंट इतनी निकम्मी है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस करता है तो उसमें कालाबाजारी, रिश्वतखोरी ये होती है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी मानते हैं, इसलिए प्राइवेटकरण कर रहे हैं कि सर्विस फास्ट होगा। बल्कि सुभाष चंद्र जी का कहना था कि सर्विस फास्ट नहीं होगा और ये नौजवानों का जो है कि बेड़ा गर्क करने का काम अब जो वर्तमान सरकार है वो कर रही है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।